अरे दोस्तों, देर हुई आने में हमको, शुक्र है हम फिर आए तो। चलो भाई, गाना वाना दूसरी जगह है। आखिरकार बसंती जी का प्यार हमको ऐसे 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 खींचे लावा और हम ना खींचे चले आए। काश कि बसंती जी को हमने दुए दिन अवॉइड किया और बसंती जी के नाटक नौटंकी ड्रामा, मतलब बसंती जी हमारे बिना रह नहीं पाती हैं। 2 दिन ऑब्जर्व ज़रूर किया, भले वीडियो लेके नहीं आए हैं। बसंती जी अनीता जी के आने के भाई बहुत सारा कुछ है, चाहे वो रवीना की कम्युनिटी हो, चाहे वो अनीता जी का आना हो, चाहे बसंती जी का हमारी तांडव हो। मतलब तांडव गजब का तांडव कर रही, छोटा मोटा नहीं, शुरू हो गया है इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। तो आज का अगर ये वीडियो आप बिना स्किप करे हुए देखने वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा क्या, एंटरटेनमेंट। जी हाँ, शुरू करेंगे हम बसंती जी से। बसंती जी कल या परसों, हाँ कल या परसों में मैंने देखा दादाजी को नहलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उधर लाला जी की कंपनी आ चुकी है, लाला जी एंड सन्स, मतलब पूरा परिवार। और सुनने में भाई ये भी है कि हो सकता है इनका जो केस है वो रफा दफा हो गया है। तो बढ़िया है, अगर आपसी समझौता हो गया है तो अच्छी बात है ना। और दोनों को अपना अपना जीवन जीने का, दोनों का नहीं जी, सबको, रवीना को भी। तो उस पर भी आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं ना थोड़ा सा अपनी बसंती जी पे। तो जैसे देखा कि लाला जी और उनके बच्चे आ गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं फिर से इनको बदनाम करते हैं। और उसके लिए लाला जी का जीना हराम करने के लिए, बच्चों को गाली खिलाने के लिए, और अनीता जी को तो एवरग्रीन गालियां देते रहते हैं बसंती जी के भक्त। तो फिर दादाजी को नहलाना है। तो फाइनली 1.5-2 महीने बाद इनको धूप दिखी। अरे चल झूठी बसंती जी, गुलुआ नाच बेटा, इतना ज़्यादा झूठ फरेब कर रहा है तो टाइटल के माध्यम से कि दोस्तों आज दादाजी को नहला देते हैं। कहा कि धूप दिखी, धूप विगत ना 15-20, और इस बार तो बदली ज़्यादा होइबे नहीं करी, मुश्किल से 1 आध दिन हुआ है। उसके अलावा हर दिन चाहे ठंड रहा हो चाहे जो भी रहा हो, हमारे इधर लखनऊ में रोज़ धूप निकली है, 1-2 दिन छोड़ के। तो जानबूझ के दादाजी को रगड़ रगड़ के नहलाया गया है। पानी मम्मी जी गरमाए के लाई हैं कि भाई देखो हम फिर से सेवा कर रहे हैं, और आने वाले आए भी गए हैं, लाइव से अनाउंसमेंट भी कर दिए हैं। लेकिन 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 सेवा तो हम ही कर रहे हैं। तो जी सेवा तो आप ही करेंगे। दादाजी ने तो छल कपट फरेब उनके साथ किया है, तो उनका मन भी नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी बुजुर्ग करे। बुजुर्ग वाला तो भाई साहब बड़ा आजकल गेम खेला जाता है कि बुजुर्ग हैं तो उनके साथ अन्याय हो गया। भले बुजुर्ग बड़ों के साथ, मतलब बुजुर्ग छोटों के साथ अन्याय करें। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। बसंती जी का फिर से आज एक त्रिया चरित्र आ गया। मतलब दादाजी का नहलाना, सेवा पानी तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी को गाली खिलवाना इनका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। लेकिन आज बसंती जी एक वीडियो लेकर आई हैं जिसका टाइटल गोलू बेटा ने डाला है। एक बेसहारा औरत को हर कोई परेशान और उसको ताने देने लगता है, लेकिन आज के समय उसका कोई सहारा नहीं बनता। और उसके बाद बसंती जी एक पकड़ती हैं कोना, और कोना पकड़ के बसंती जी इतना ज़्यादा बोलती हैं कि भाई साहब हमारे आसपास के लोग, हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग ये बोलते हैं कि तुम ये कौन सा काम करती हो, ये बसंती जी काम छोड़ दो, हमको अच्छा नहीं लगता है। इवन बसंती जी के रिश्तेदार भी बोलते हैं कि तुम ये काम करने बैठ गए बसंती, ये काम छोड़ के कुछ और काम क्यों नहीं करती। गांव के लोग, बसंती जी कह रही थी गांव की औरतें ताना मारती हैं कि बसंती दूसरे घरों में काम करने जाती हो, खाना बनाने जाती, चूल्हा बर्तन करने जाती हो, ये कौन काम कर रही हो। और वही के बाद बसंती जी ने धीमे धीमे, पहले गांव फिर रिश्तेदार, फिर धीमे से आती परिवार पे कि जी दोस्तों दूसरों को क्या कहें, हमारे घर के ही लोग कहते हैं कि बसंती जी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा डॉलर है, लेकिन जानबूझ के करती है काम, गरीबी का रोना रोती है। आपको पता है ये ललित और लक्की एक बार बोले थे ना अपना यूट्यूब इनकम दिखाने का, डैशबोर्ड दिखाने का, तब बोले थे कि प्लास्टर काहे नहीं हो रहा है, फलाना ढिमकाना। सवाल तो आज भी है। बसंती जी ने ये तक कहा है कि देखिए कभी कभार तो इनका $100 भी नहीं होता है, तो दूसरे महीने में सैलरी आता है। सही में बसंती जी, हमको तुम दिखाओ कि तुम्हारा $100 नहीं होता है। हर महीने तुम्हारा सैलरी नहीं बनता, ही हम मान ही नहीं सकते। ठीक है,
जितना तुम्हारा व्यूज़ आता है उसमें भी आपका जो है हर महीने सैलरी आ जाती है, ठीक है। 6-7 हज़ार 8 हज़ार मिनिमम इनका 6-7 हज़ार बनता ही बनता व्यूज़ है। कभी कभी 10-12 हज़ार हो जाता है, और कभी कभी तो आप दिन में 2 वीडियोज़ भी डलवाती हैं। तो देखिए बसंती जी, झूठ ना बोले सजन रे झूठ मत बोलो। तो बसंती जी कृपया करके झूठ ना बोले, आपको बदनाम करना है बदनाम कर दीजिए। और आप बोल रही थी ना कि काम नहीं छोड़ेंगे, तो कौन कहता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग अगर कह रहे हैं कि ये काम गलत है वो काम गलत है, अगर आप किसी का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं, और बसंती जी को पता भी नहीं कि कितना लोगों का कितना चावल बनेगा, दाल बनेगा, तो बसंती जी धीमे धीमे सीख रही हैं। हालांकि चालाकी, षड्यंत्रगिरी और 420 वाले केस लगाना बहुत पहले सीख गई थी, लेकिन शायद अब समझौता हो गया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। खटखट जो सुन रहे हो, पृथ्वी पूनम वाला कोठरी पे चढ़ के, छत पे चढ़ के खटखट कर रहे हैं ताकि हम बोल ही न पाएँ, लेकिन इन नासपीटियों की आवाज़ हम दबा के बुलंद आवाज़ में बोलेंगे, अपना मुंह खोलेंगे हैं। तो खैर बसंती जी फिर से शुरू हो गई हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए, और इसी के उपलक्ष्य में ये वीडियो बनाई गई है एक जगह बैठ के कि भाई ये लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, लोग तो मुझे जीने नहीं दे रहे, लोग मुझे ताना दे रहे हैं। बसंती जी का ये दुखड़ा दोस्तों कभी 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 ख़त्म नहीं होता है। आज इतिहास गवा रहा है कि इनका दुखड़ा हमेशा बढ़ता ही गया है, ख़त्म कभी नहीं हुआ है। तो फिर से एक बार बसंती जी का दुखड़ा स्पीड पकड़ा है, और कितनी दूर तक जाएगा ये तो हमें भी नहीं पता है। हाँ, पर बसंती जी का दुखड़ा चलेगा, क्योंकि अब देखिए अनीता जी भी आ गई हैं, तो शायद उधर से ज़्यादा कुछ डॉलर वॉलर बन जाए अगर उन्होंने एक आध बात का रिप्लाई कर दिया। उसके बाद बसंती जी यही नहीं, यहीं पे रुकती नहीं है। अरे बसंती जी काहे इतना दुखी हो रही हैं, काहे इतना फिफारे जा रही हैं कि दोस्तों कोई भी नहीं पूछने आता है, ताना तो सभी मारता है, चाहे घर वाला हो चाहे रिश्तेदार वाला हो, कभी नहीं पूछता आपके पास नून रोटी है कि नहीं, खाओगी कि नहीं खाओगी हैं। तो हमको पसंद है अपना काम मैं करूँगी, लोगों को बुरा लगता है मैं झाड़ू लगाने जाऊँ, बर्तन मांजने जाऊँ, खाना बनाने जाऊँ, लोगों को बहुत बुरा लगता है, पर मैं करूँगी अपना काम, जिसको बुरा लगे लगे। अरे बसंती जी कितनी बार बोले, लोगों की परवाह क्यों कर रही हैं, आप अपना काम कर रही हैं, करती रहिए, लेकिन जानबूझ के यूट्यूब पर त्रिया चरित्र करना ये भी तो आप ही का काम है। भाई कितनी बार अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं कि बसंती जी ये ना करिए वो ना करिए, वो आप नहीं मानती हैं, वो ज़रूर करती हैं, झूठ फरेब वो ज़रूर करती हैं। अब खाना को लेकर बसंती जी बता रही थी कि लोगों ने मना किया, फिर से इन्होंने आज पॉलीथीन में खाना बनाने के बाद भरा। कितनी बार बोला है कि पॉलीथीन में खाना ना ही भरा करो, कुछ और ले लिया करो हैं, अपने घर से एक डब्बा ले लो, एक कटोरा ले लो। बोला था बसंती जी कटोरा ले लो, आपको कटोरा लेने की परम आवश्यकता है। आप लोग रिएक्शन वालों को बोल रहे थे ना कटोरा लेने के लिए, और आपको खुद लेना चाहिए। यहाँ पे गोलू बेटा देख रहे थे, बांध रहे थे। तो लोगों ने भी भर भर के बसंती जी को कहा है कि भाई जो लोग जो कहते हैं कहने दो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लोग यार क्या, कोई किसी का करने नहीं आता है, तो मैं तो यही कहूँगी बिल्कुल करो काम, लेकिन तुम इससे पहले ये रोना नहीं रोई, अब यहाँ रोना रोने आई हो ताकि लोग दूसरी पार्टी को टारगेट करें। ये चीज़ गलत है बसंती जी, बाकी काम करने में कोई बुराई नहीं है, और ये काफ़ी हद तक ना इस चीज़ में भाई सफल भी रही। अनीता जी के आते ही शुरू हो गया तुम्हारा हैं उन लोगों को गलत साबित करने का, जब वो लोग तुमको भाव नहीं देते फिर भी तुम उनके बारे में बोलती रहती हो। वाह जी, देखो ये जनता समझ रही, जनता भी समझ रही इनकी चीज़ को कि जो तुम यहाँ करना चाहती हो। बसंती जी आप सही बोल रहे हैं, काम पर ध्यान दीजिए, गॉड ब्लेस यू हैं। और दिल जलाने वाले दिल जलाते रहेंगे, कोई दिल नहीं जला रहा है, कोई इतना नहीं कर रहा जितना बसंती जी यहाँ पर ओवर एक्टिंग कर रही हैं। तो बसंती जी को भर भर के यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं कि प्यार मिला है, और कुछ लोगों ने सच्चाइयाँ भी लिखी हैं कि अगर यूट्यूब से पैसे नहीं आते तो वीडियो बनाना बंद कर दो और खाने पे काम पे लग जाओ, मास्टर शेफ आता है उसमें भी ट्राई करो। हंसी मजाक दूसरी तरफ, पर यूट्यूब पे पैसा आता है ये भी सच है ना। ये कितना भी कह लें कि भाई साहब जो है पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता, मैं नहीं मानती, पैसा तो आता है। तो बसंती जी, और एक वीडियो और है जिसके बारे में, वीडियो क्या कम्युनिटी, तो ये कम्युनिटी डाली है रवीना ने, और ये कम्युनिटी मैंने रात में देखी थी, तो
इसके रिगार्डिंग मैंने चीज़ें भी देखी कि भाई आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ बताएं, बातें जल्दी ही क्लियर करूँगी, बाकी दुआ में याद रखिएगा। तो भाई रवीना सब कुछ ठीक चल तो रहा है, यही हम भी पूछना चाहेंगे, ऐसी क्या चीज़ें हो गई हैं जो आप क्लियर करेंगी, और जो भी चीज़ें हैं उम्मीद करते हैं कि अच्छी चीज़ें के बारे में आप बात करें, कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करें, क्योंकि आपके वीडियोस देख के तो खुशी मिलती है। जितने भी लोग देखते हैं ऐसे ही आप वीडियोस बनाते रहें, हंसी खुशी वाले, अपने परिवार के, दोस्तों के, कहीं नई जगह घूमने भी जाते हैं तो भी बनाएं, अच्छा लगता है। और आप आराम से अपनी वीडियोस को दिखाएं, ऐसी पॉजिटिविटी बांटें, वरना छल कपट करने वाले लोग तो छल कपट करते ही रहते हैं, मौका ढूंढते हैं, जैसे मौका मिल जाता है और जैसे लोग दिख जाते हैं उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। आप सबको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, हमारी प्रिय बसंती जी। जैसे दिखा टारगेट बिल्कुल लाइन पे है तो चला दें, ठैं ठैं ठैं, तो टारगेट लाइन पे जैसे आया लगातार बसंती जी हिट करने में लगी हैं। रवीना की वीडियोस वैसे तो यार बहुत बढ़िया होती हैं, लेकिन कभी कभार वो थोड़ा सा दुखी दिखती है, तो उन सारी चीज़ों के पीछे क्या कहानी है वो रवीना ही क्लियर करेगी। और उसने कम्युनिटी भी डाली है, तो आई थिंक ज़िंदगी की कोई भी समस्या हो, हर समस्या का हल होता है, कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो इस कम्युनिटी का क्या मतलब है, क्या नहीं मतलब है, ये तो रवीना ही क्लियर करेगी। हाँ, पर उम्मीद यही करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, अगर वो कोई बात करे तो कोई अच्छी चीज़ के रिगार्डिंग करे, बाकी वक्त ही बताएगा। चलते चलते बस यही कहना चाहूँगी बसंती जी, ये वाला गेम ना खेलिए, मज़ेदार नहीं है। आप अपना बनाइए खाइए, किसी ने रोका नहीं है कि आप काम ना करिए। आप अपना काम कर रही हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, रिश्तेदार अपना काम कर रहे हैं, वही रिश्तेदारों के यहाँ जाती हो, रह के आती हो, और आज बोल रही हो अच्छा ये वो वाले रिश्तेदार नहीं है, ये पक्का ननद लोगों को टॉन्ट मारी होंगी कि नाज पेटी यही कहती हैं कि खाना बनाने जाती है, हमारा नाक कटाती, हमारे घर की भौजी इज्जत आई और वही दूसरे हुई घर में खाना बनाती है। बसंती जी का कहना है कि मेरा इंटरेस्ट है खाना बनाने में, इसलिए मैं खाना बनाऊंगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि बसंती जी आपका इंटरेस्ट है, आप बिल्कुल बनाइए। और मैंने तो ये भी कह दिया था कि कैटरिंग का काम खोल लीजिए, आने वाले टाइम में बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे हैं, और बढ़िया तरक्की करिए, दूर दूर तक आप बनाइए, क्योंकि काम वही करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट हो। बिना इंटरेस्ट वाला काम तो भाई बोझ बन जाता है। बाकी मुझे कतई को ज़्यादा बोलना नहीं है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और जो लोग समझ गए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पता था क्या कि बसंती जी, देखिए जिस दिन इन्होंने कद्दू की बेल दिखाई थी और बोला था कद्दू कुछ दिन लगे रहने दीजिए दोस्तों, पहले काट देंगे तो किच किच सब्जी लगेगा, उसी दिन मुझे कंफर्म हो गया था कि या तो अनीता जी रास्ते में है या तो आ चुकी हैं। अदरवाइज़ ये कद्दू को लेकर, बेल को लेकर इस प्रकार की बातें ना की जाती, इस प्रकार की यहाँ पर जानकारी ना दी जाती। तो हालांकि तो सब लोगों ने इनकी जानकारी को पकड़ लिया है अनीता जी के आते ही तुम्हारा गेम शुरू हो गया। अगर बसंती जी लाला जी की फैमिली की तरफ इशारा कर रहे हो कि घर वाले ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो समझ ले चाहे कुछ भी करें लाला जी की फैमिली को इस औरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये उनकी तरफ से भाड़ में जाए। ओ भाई साहब, इन्होंने तो यो लिख दिया कि भाई साहब हमको कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लाला जी की तरफ से इन्होंने पूरा पूरा क्लियर भी कर दिया। उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। और देखो, भीख मांगने से अच्छा, किसी के साथ 420 करने से अच्छा है कि आप मेहनत करके खाओ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी रिश्तेदार को भी इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा। इनको कंटेंट बनाना था बेचारी अबला का, तो इन्होंने कंटेंट बना लिया है, मुझे ये लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बसंती जी का तो ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा इसी तरीके से बेचारगी दिखा के, ये दिखा के कि मैं दीनहीन हूँ, हर तरफ से मुझे टारगेट किया जाता है, गांव वाले भी नहीं बख्शते, रिश्तेदार भी नहीं बख्शते, और इन सबको छोड़ो हमारे घर वाले जिन्होंने बोला था कि इसके पास बहुत पैसा है, गरीबी का रोना रो रही है। तो ये सारी चीज़ें बसंती जी जानबूझ के ला रही हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे हैं, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और यहाँ तो मैंने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया है। तो चलिए जी, अब देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या होता है क्या नहीं होता है। खाना बनाने जा रही हूँ, पूरा पूरा फिल्मांकन किया जाता है वहाँ, वीडियो बनाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, बाकायदा पन्नियों में खाना रख के लाया जाता है, बाकायदा अपनी गरीबी दिखाई जाती है। इतनी बार जोर जोर चिल्ला के कहा एक डब्बा खरीद लीजिए, डब्बा खरीद लीजिए, ना जी।
अब इनको डब्बा भी भेज दें हैं। बसंती जी अपना एड्रेस दीजिए, हम इन डब्बा ऑर्डर कर देते हैं। कहा कि हमें लग नहीं रहा कि आप डब्बा भी खरीदेंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।